हेलो ब्रदर्स, हमारा यूट्यूब चैनल रोहित मैथ्स मैन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा लेक्चर है निमोनिक्स मेथड पर कि इम्पोर्टेंट डेज को कैसे हमेशा के लिए याद रखें। हाँ, इम्पोर्टेंट डेज आप याद किए होंगे बच्चे में, या आप भी याद किए होंगे, भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिवस है, इस तारीख को कितना कौन सा दिवस है, जो आप भूल जाते हैं। और हम जो बता रहे जा रहे हैं निमोनिक्स मेथड के थ्रू, जो आप जिंदगी में लाइफ में आप मरते दम तक नहीं भूलिएगा। अगर भूल जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या कमेंट में आप बता सकते हैं कि भाई तुम फेंक रहा था। हम जो बता रहे वही सत्य है, मैं गलत नहीं बताता हूँ दोस्तों। तो निमोनिक्स मेथड ये इम्पोर्टेंट डेज बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको मैट्रिक के एग्जाम में भी 2 से 3 नंबर का पूछता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। हर साल पूछता है। अगर आप मैट्रिक में हो या इंटर में हो, हिंदी के एग्जाम में, सोशल साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें पूछता है, या आप कंपटीशन का स्टूडेंट है तो आपके लिए और फायदेमंद है। तो हम वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम देखते हैं कि निमोनिक्स मेथड इम्पोर्टेंट डेज। आज हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट डेज मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। आप याद करते होंगे या रटते होंगे या कोई ट्रिक ट्रिक लगा होगा, बट नहीं। अब आप तारीख से, जैसे आज कौन सा दिन है उसके अनुसार बताएंगे। और आप लुसेंट जीके का नाम सुने होंगे, उसमें जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं लिखा हुआ, उससे ज़्यादा हम आपको याद करवा देंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इम्पोर्टेंट डेज कैसे याद रखेंगे, पहले अब निमोनिक्स मेथड से हम आपको बताए हुए हैं कि 1 के लिए TD होता है, N के लिए 2 होता है, और M के लिए 3, 4 के लिए R, और L के लिए 5, CH, SS, GJ 6 को बोलते हैं, C के 7 को बोलते हैं, V और F 8 को, PB 9 के लिए, और 0 और S, सॉरी Z और S किसके लिए भैया, तो Z के लिए। इतना आपको पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं, चलिए। आपको पहले जो हमको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा, जैसे आपको एग्जाम्पल में कोई पूछेगा, चलो भाई बताओ कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। आप पहली बार सुने माउंट एवरेस्ट दिवस, आपको पता है नहीं, तो आप चुटकी में आंसर देंगे माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया, 29 मई को। बोलेगा वुमेन्स डे, महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो कैसे हम याद नहीं किए हों, आपको अगर नहीं आता इम्पोर्टेंट डेज, तो भाई जैसे हम बता रहे हैं आपको नहीं आता फिर भी आप जवाब दोगे, करेक्ट आंसर कैसे दोगे। आप सॉफ्ट लगे तो आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिए। बिना कलम कॉपी के आपको हमेशा के लिए याद होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले हमको जानना है कि कोड क्या होता है, जैसे मंथ कोड जानेंगे। जैसे एक तरफ ले लेते भाई जनवरी, जनवरी जनवरी जैसे स्टार्ट, जनवरी के लिए, जनवरी महीना का कामा, जनवरी जो है ना कामा महीना फर्स्ट मंथ है। तो फर्स्ट के लिए क्या लेंगे, T, और फर्स्ट के लिए D। जनवरी कौन सा महीना है, फर्स्ट। तो देखिए जनवरी पहला महीना है। फरवरी है, तो ये देखिए ब्रदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे दिया। जैसे साल का जनवरी फर्स्ट मंथ है, फरवरी सेकंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ हो गया, फोर्थ फाइव, ऐसे करके आपको इतना पता होगा। आपको देखिए मंथ मंथ क्या है, फर्स्ट है जनवरी, सेकेंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके आपको देखिए। फर्स्ट के लिए हम आपको क्या याद करवा लेते, T और D। फर्स्ट के लिए तो आप जो T देखिए यहाँ पर फर्स्ट है 1, इसका यूनिट पहले यहाँ तक तो ठीक है, बट मैटर फंस रहा है यहाँ पर, डबल डिजिट है 10, यहाँ 11, और ये है। इस तरह से चलिए हम एक इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं, जैसे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे देख लीजिए। वर्ल्ड फर्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ग्लोबल डे, वर्ल्ड ग्लोबल ग्लोबल डे। बोलेगा वर्ल्ड ग्लोबल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ग्लोबल डे।
जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये आपको इधर मंथ्स कोड हो गया कि जनवरी फर्स्ट मंथ है, फरवरी सेकंड, मार्च, इस तरह से आप जानते हैं ब्रदर, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, इसका यूनिट प्लेस तो ऑलरेडी 1 डिजिट का लिए तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको यहाँ तक है। तो 10, तो इसका यूनिट प्लेस लेंगे, अक्टूबर के लिए क्या लेंगे, यूनिट प्लेस, इसका लेंगे यूनिट प्लेस, आप बोलिएगा इसका भी 1 इसका भी 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे बोलेगा कब मनाया जाता है आपको पता है नहीं, ठीक, इसको हिंदी में बोले तो विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपको ग्लोबल देखें, जो ग्लोबल आप जानते होंगे कि किसको बोलते हैं। तो अब मान लीजिए आपके जो दादा है, दादा वो आपको क्या दे रहे हैं, ग्लोबल दे रहे हैं, कौन चीज दे रहे हैं, ग्लोबल। तो आपको ग्लोबल पूरा सर्कल रहता है, अर्थ का जो शेप रहता है एक छोटा सा, उसी को ग्लोबल बोलते हैं। तो आपको ग्लोबल दे रहा है, कौन दे रहा है भाई, तो दादा दे रहा है। तो दादा के तोड़िएगा तो 1 अब देखिए 1, तो एक इस तरफ से एक तरह खींच दीजिए, यानी कि 1 जनवरी फर्स्ट मंथ 1 जनवरी का हो गया। देखिए ये आप पहले डेट लिखते हैं तो फिर मंथ, जैसे आपको लिखना है 5 तारीख 12वां महीना, तो इसी तरह से लिखते हैं। 5 जून लिखना है, 5 मई लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, 5 जून लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं ना। तो इस देखिए एक एक, तो यहाँ क्या है, डी से आया ना, यहाँ पर डी 1 के लिए तो 1, इसके भी डी, तो डी से आया ना, तो डी जनवरी महीना में देखेंगे, जब भी डी आएगा भाई, डी तो क्या समझ, जनवरी के लिए डी, जनवरी के लिए डी। यहाँ पर नवंबर भी तो टी है, तो जब भी टी को तोड़ेंगे ना, टी वाला लास्ट आएगा तो वो क्या आएगा, तो टी जिसमें भी आएगा जिस कोड में, तो टी तो नवंबर समझेंगे और डी आया तो जनवरी। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे वर्ल्ड ग्लोबल फैमिली डे, देखिए दादा तो डी आया, ये वाला इससे मतलब ये ग्लोबल फैमिली डे तो क्या है, दादा, दादा को जो दिया तो इसके लिए एक, डी के लिए कौन सी, जनवरी, यानी 1 जनवरी को मनाया जाता है कौन सी भाई, फैमिली वर्ल्ड ग्लोबल डे। ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को, कौन तक ग्लोबल आपको कौन दिया, दादा दिया, तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। जैसे उसी तरह से बोलेगा स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ऐसा रियलाइज करना है कि स्वामी विवेकानंद क्या पीते थे, ठंडा पीते थे। ये यूथ दिवस भी उसी दिन मनाया जाता था। स्वामी विवेकानंद क्या पीते थे, ठंडा, तो ठंडा को तोड़िएगा तो देखिए टी के लिए 1, एन के लिए 2 और डी के लिए 1। अब यहाँ से एक करेंगे, एक एब्लिक का साइन खींचेंगे, फिर तो यहाँ हो गया 12 और 1 के लिए बोलिएगा नवंबर, नहीं डी से आया ना जी, तो जब भी डी से आएगा तो जनवरी महीना, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है कौन चीज, तो 12 जनवरी को आपको स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जाता है या इंटरनेशनल यूथ दिवस, इसी को मनाया जाता है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप गूगल पर सर्च करिए या लुसेंट बुक या जो भी आपको पास बुक है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये है ना इमेजिन, देखिए ये वाला आ गया। अब अगर टी, जब भी टी से कोई आएगा, आप टी को तोड़ने पर कोई कोड को अगर आता है तो उसके लिए नवंबर 1 आएगा, बट नवंबर कैसे, तो देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, स्वामी विवेकानंद क्या पीते थे, ठंडा, ठंडा को तोड़िएगा आपको पता चल जाएगा कि 12 जनवरी को उनका क्या हुआ था, जन्म दिवस मनाया, उसी दिन यूथ दिवस मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, आप बाल्य दिवस बोलते हैं इसे, बाल्य दिवस मनाया जाता है। क्या आप कभी जानते थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिवस मनाया जाता भाई कब, तो देखिए स्टूडेंट, आप सुने होंगे कि भाई स्टूडेंट को ना ट्रेन में टिकट नहीं देना पड़ता है, आप सुने ना भाई कि स्टूडेंट को ट्रेन में टिकट नहीं देना पड़ता है, तो टिकट, तो स्टूडेंट को क्या नहीं लगता भाई, तो टिकट नहीं लगता, तो टिकट को तोड़िएगा ना, टिकट, तो देखिए टी के लिए 1, सी और के दोनों के लिए 7 होता है, तो इस दोनों के लिए तो ए को लेके चलेंगे का, और जब भी डबल लेटर तो ये को हम बताए हुए पिछले बार निमोनिक्स मेथड में, टी के लिए 1 यहाँ से खींचेंगे, तो आप देखिए ये और ये दोनों तो सेम था, और इधर बाई ए, तो बट ये टी से है, तो टी से है तो नवंबर में, टी से जब भी तोड़ के आएगा तो नवंबर में, डी के लिए जनवरी, टी के लिए नवंबर, डी के लिए जनवरी, क्योंकि नवंबर 11वां महीना है, तो टी के लिए नवंबर। तो देखिए 17 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है 17 नवंबर को, और ग्लोबल डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो इसी तरह से आई होप समझ गया होंगे।
और फरवरी में जब भी 2 आएगा तो दूसरा के लिए फरवरी, 3 के लिए मार्च, अप्रैल, इतना आपको पता होना चाहिए। अगस्त अब जानबे करते, 7 आएगा तो जुलाई, और ये सारा चीज़ तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पर पूरा डिटेल से। तो आपको अगर कहीं सस्पिशन होगा तो कमेंट करके हमें बता सकते हो, और एक बार आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सस्पिशन नहीं होना सिर्फ इसके और इसके लिए। 10 के लिए क्या करेंगे, 10 का के लिए हम 0 को लेकर चलेंगे, और 12 में कुछ नहीं। तो पहले हम इस को लेकर चलते हैं। जब ये होगा अक्टूबर नवंबर वाला को जो क्वेश्चन आएगा उसको हम देखेंगे, पहले इस पर देखेंगे। तो ग्लोबल फैमिली डे आप समझ गए, मतलब आपको ग्लोबल जानते हैं ना, जो मतलब जब भी आप थाना में गए होंगे या पिक्चर उक्चर में देखते होंगे कि एक छोटा सा मतलब मैप का रहता है, अर्थ का जो मैप रहता है उसका गोला फुटबॉल की तरह, उसी को बोलते हैं ग्लोबल। तो ये मान लीजिए ग्लोबल ऐसे करके कुछ रहता है, और ऐसे टेबल पर रखल इतना ऐसा आप देखे होंगे, इसके नाम क्या है, ग्लोबल। तो इसका ग्लोबल फैमिली डे इसको बोले थे हिंदी में विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ग्लोबल समझिए ऐसा जो ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब विश्व होता है, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। तो ग्लोबल आपको कौन दे रहा है, दादा दे रहे हैं। कौन ऐसा रियलाइज करिए कि आपको कौन दिया, दादा दिए, या आप दादा को ग्लोबल दिए। तो दादा, तो जब भी आप दादा को तोड़िएगा तो 1 इसमें एक एप्लीकेशन गिरे, यानी 1 जनवरी को कौन सी, तो 1 जनवरी को कब मनाया जाता है भाई, तो वर्ल्ड ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं अगला, आपको यह याद रहना चाहिए। दूसरा में देखिए वर्ल्ड बरेली डे, वर्ल्ड बरेली डे, वर्ल्ड बरेली डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आप ब्रैकेट में आप लिख लोगे दादा, क्योंकि हमेशा के लिए याद रहेगा। और इसी तरह से बोलेगा, बताइए कि माउंट एवरेस्ट कब मनाया जाता है। तो आप जानते तो है नहीं माउंट एवरेस्ट कब मनाया जाता है, ये पता आपको नहीं, बट इतना आप जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई, तो नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट। और नंबर 2 में अगर लिखना होगा माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई, तो नेपाल में। कहाँ जी, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में। तो नेपाल को देखिए, तो एन के लिए 2, पी के लिए 9 और 5, और यहाँ से घिस दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20। 5वां कौन, मई, यानी 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे। कब मनाया जाता है भाई, 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे। उसी तरह से अगर आपको पूछेगा, चलिए मान डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, वुमेन्स डे। मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है 2-3 नंबर पक्का है। 100 पहले पूछता था 2 गो, अब 100 गो ऑब्जेक्टिव कर दिया तो 3-4 गो तो श्योर है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो 29 मई को। क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, तो नेपाल को तोड़िएगा आ जाएगा। ऐसे बनाना पड़ता है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह से देखें इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल, इंटर को INT से डिनोट कर दे, समझिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन्स, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो वुमेन अब जानते हैं कि महिला। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता नहीं है। आप तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसको मतलब आपको कैसे पता होगा, तो देखिए आप रियलाइज करिए या आप देखे होंगे कि जो महिला सब होती है ना, जो बर्तन को किस साबुन से साफ करती थी पहले, विम साबुन से। जो विम साबुन आता था पहले, विम साबुन आता था, आप जानते हैं। तो जो महिलाएं सब होती, कौन साबुन से बर्तन साफ करती है, तो विम से। तो विम को तोड़िएगा तो 8 और 3। तो देखिए 3 तीसरा मंथ है, तो 3 से मार्च। तो देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है कौन सी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन जो महिला लोग होती है वो बर्तन किस साबुन से साफ करती है, तो आपको ये विम साबुन से। तो विम साबुन से करती है, यानी 8 मार्च। तो इसको तोड़िएगा, वी के लिए थी, यानी 8 मार्च को कब मना जो वुमेन्स डे। इसी तरह से आप मान लीजिए कि SBI का जो स्थापना दिवस कब मना, SBI स्टैब्लिश्ड डे। आपको पूछ देगा कि SBI की स्थापना दिवस कब मनाए, तो SBI की स्थापना दिवस, तो मान लो आप SBI बैंक में गए, और SBI बैंक में आप क्या करने गए,
मान लीजिए कि आपको पैसा वैसा है नहीं, इससे तो SBI बैंक आपको रियलाइज करना कि SBI बैंक में हम क्या करने गए, डाका डालने का। क्या क्या करने गए आप, डाका डालने। SBI इसको मिटाते देखिए, इसको लिख सकते हैं आप। तो इसको कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कौन चीज, वीम, कौन साबुन से, तो वीम को तोड़िएगा तो 8 मार्च आ जाएगा। यहाँ मार्च तीसरा महीना डायरेक्ट लिखे 8 मार्च इंटरनेशनल। उसी तरह से वो SBI की स्थापना दिवस, हिंदी में बोले तो SBI की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, SBI इस्टेब्लिश्ड डे इंग्लिश में बोलेगा। तो SBI की स्थापना कब हुआ था, ये तो आपको पता नहीं कब मनाया जाता है। तो मान लीजिए आप बैंक में, SBI बैंक में गया, क्या करने गया, डाका डालने गया। क्या गया, SBI की इस्टेब्लिश्ड डे, SBI इस्टेब्लिश्ड डे दूसरा में। और उसके बाद एस्टेब्लिश्ड डे, आप SBI बैंक में आप क्या करने का, डाका डालने का। तो डाका क्या आप तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा डाका। तो डाका के 1 और 7 यानी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है भाई, तो SBI का स्थापना दिवस कब मना होगा था, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप डाका लिख लीजिए, यहाँ पर 1 जुलाई लिख लीजिए, 1 जुलाई या ब्रैकेट में लिख लेना आपको डाका, 1 जुलाई ब्रैकेट में लिख लीजिए डाका। तो SBI बैंक में आप क्या करने के, डाका डालने के। फिर उसी तरह से आपको नेक्स्ट देखते हैं, जिसे SBI में तो डाका डाल लिया। अब भाई आप पैसा मान लीजिए डाल दिए, SBI की स्थापना, आप जो पैसा आप कहाँ डालिएगा, बैंक में तो डाल नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए जो पैसा आप डाका डाले और SBI से जो चोरी पैसा किए, अब उसको पोस्ट करिएगा। क्या करिएगा, पोस्ट। तो पोस्ट दिवस भी मनाया जाता है ब्रदर, पोस्ट। तो पोस्ट डे मतलब पोस्ट दिवस, कौन सी, पोस्ट डे, इंटरनेशनल पोस्ट डे। तो पोस्ट में तो आप पैसा को क्या कर दीजिएगा, पोस्ट। तो पैसा को इसको करिएगा, तो पैसा का स्पेलिंग लिख लो। तो देखिए P के लिए 9, S के लिए 0, आई से देखिए। तो जब भी 0 आएगा अक्टूबर समझेंगे, जब भी 0 आएगा कहाँ से, उससे अक्टूबर भी याद रखना, और 0 10वां महीना अक्टूबर, तो यानी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है पोस्ट डे। SBI में आप डाले डाका, अब पोस्ट में चलिए भाई, और आप ये तो हो गया। पोस्ट में आप SBI से क्या किया, पैसा डाका डाले। तो डाका डाले तो डाका को तोड़िएगा तो आप आ जाएगा 1 जुलाई। फिर डाका डाले तो उस पैसा को क्या करिएगा, पोस्ट करिएगा। तो पोस्ट दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। फिर उसके बाद आप पैसा डाल दिए, पोस्ट भी कर दिए, और SBI वाला छानबीन करेगा कि नहीं, इंक्वायरी करेगा, पता लगा कि किस असली चोरी कौन किया है। तो मान ली चोरी कर लिया इतना, तो आप पता चल गया, ठीक। तो आप पकड़ा गए, तो पकड़ाइएगा तो मारेगा पीटेगा, मुँह हाथ फोड़ फाड़ देगा, कपार फोड़ फाड़ देगा। तो जब फूट फाट जाएगा तो टाका देगा कि नहीं, तो टाका आपको मारेगा कौन, टाका पड़ेगा। तो जब मान लीजिए यहाँ फोड़ फाड़ दिया अच्छा से, तो आपको टाका देगा। तो कौन देगा, तो डॉक्टर। तो डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। तो मान लीजिए डॉक्टर है ना, जो आपको क्या दे रहा है, टाका दे रहा है। क्या दे रहा है, इसको मिटा देते हैं। जैसे डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, देखिए आप SBI में क्या मारे, डाका डाल के आप पैसा को पोस्ट कर दिए। पैसा को पोस्ट कर दिया, अब SBI वाला छानबीन के आपको पकड़ा दिया, धक आपको फोड़ फाड़ दिया। तो आपको क्या टाका मारवाओगे, जहाँ फूट फाट गया वहाँ क्या करवाओगे, टाका। तो जब टाका को तोड़ोगे तो क्या जाएगा आपको, टाका। तो देखिए T के लिए 1, K के लिए 7, यानी 1 जुलाई को। कौन भाई, 1 जुलाई को मनाया जाता है कौन सी, डॉक्टर्स डे 1। आप क्या जानते हैं, तो इससे पहले कि डॉक्टर्स दिवस में मनाया जाता है, ब्रदर सब चीज मनाया जाता है, जो बताएंगे। तो डॉक्टर क्या माना आपको, टाका। SBI में आप सबसे पहले क्या करने गए, डाका डालने। फिर डाका डाल के पैसा जो चोरी किए उसको पैसा पोस्ट कर दिए। फिर उसके बाद पकड़ा गया तो आपको मार के तोड़ ताड़ दिया, फोड़ फाड़ दिया। तो आप क्या किए, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर आपको क्या कर, डॉक्टर के पास न जाइएगा कि दर्जी के पास जाइएगा सिलाने के लिए, या मिस्त्री के पास, साइकिल मिस्त्री के नट बोल्ट कर सो, नहीं ना। किसके पास जाओगे भाई, डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर आपको क्या मारेगा, टाका। तो टाका के तोड़ोगे 1 जुलाई। तो आई होप इसे समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इतना आपको आ गया होगा समझ में। फिर इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब मिल्क डे,
वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। मिल्क आप सुने होंगे, वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है, मिल्क डे। तो मान लीजिए मिल्क, आप कैसा मिल्क पीना पसंद करोगे भाई? मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है भाई। तो वर्ल्ड मिल्क, तो आप कैसा मिल्क पीना पसंद करोगे? बस या ताजा? ताजा तो ताजा लिखो। तो ताजा का तो 1 के लिए, टी के लिए 1 और जे के लिए 6 था। देखिए आज छठा कौन महीना होता है भाई? तो छठा जून होता है। तो 1 जून को मनाया जाता है कौन सी? 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 जून, यानी एक इसको लिख सकते हैं 1 जून को, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ताजा वर्ल्ड मिल्क डे। तो आप मिल्क कैसा पीना पसंद करोगे? ताजा। अब बस मतलब ठंडा होना नहीं, एकदम ताजा ताजा। तो समझ, इतना आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और देख लेते हैं, संस्कृत डे। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो संस्कृत, ये सब एग्जाम में पूछता है भाई। और आपको मान लीजिए एग्जाम में अगर बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, या आपको सोचते हैं कि हम 450 नंबर ला, एरिया में टॉप करें, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, स्टेट में टॉप करें, तो क्या सब संभव है कि आप रट लीजिएगा? कितना रटिएगा? आप रट के भले ही बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, परंतु आप वही चीज़ दूसरा को नहीं बता सकते। आप रट फट के पास उस कर लिए होंगे एग्जाम, परंतु कुछ पता याद वाद होगा नहीं। तो वही बोलता है चोरी चुहारी करके एग्जाम पास कर लिएगा, नहीं, ये सब हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। कब? तो मिल्क आप कैसा पीना पसंद करोगे? ताजा। आप संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको संस्कृत देश, तो संस्कृत डे। तो आपको ऐसा रियलाइज करना कि संस्कृत दिवस को तो आपके जो फूफा जी है ना, सबसे ज्यादा संस्कृत जानते हैं। अरे फूफे ना जो होता है घर में, मतलब 2 ही होगा तो चलता है फैमिली के, एक जीजू या फूफा को। तो आपको घर में जो है ना फूफा, सबसे ज्यादा फूफा आपको संस्कृत का पंडित कौन है? आपके फूफा। तो फूफा को तोड़िएगा तो देखिए एफ के लिए 8 और इसके लिए भी 8, अब्लिक का साइन देगा तो 8 और 8 कौन? अगस्त होता है, यानी 8 अगस्त को मनाया जाता है कौन सी? संस्कृत डे। संस्कृत डे कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। संस्कृत दिवस को मनाया जाता है ब्रदर 8 अगस्त को। इसी तरह से आपको सब आई होप याद होता होगा। इसे अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इतना बता दिए। आप बोलेगा बर्थडे कब मनाया जाता है? बर्थडे नहीं, बर्थडे, वर्ल्ड बर्ड्स डे, पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? या अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप वर्ड को देखे होंगे, जो पक्षी होता है क्या करता है? वो फ्लाई करता है। पक्षी क्या करता है? फ्लाई। तो फ्लाई, तो एफ के लिए 8, एम के लिए, एल के लिए 5, यानी 8 मई को मनाया जाता है कौन सी? बर्ड्स डे, इंटरनेशनल बर्ड्स डे। ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। 8 ही पांचवा, जो 5वां महीना जो होता है ना, मई का होता है। तो 8 मई को कौन सी मनाया जाता है? बर्ड्स डे, पक्षी दिवस। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे कि मतलब समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? समुद्र, तो आप ओशियन डे, समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्र दिवस। तो देखिए विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे या सी डे, वर्ल्ड सी डे। तो समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो समुद्र में आपको क्या होता है? उसमें फिश रहता है, एनिमल वो इफी क्या रहता है? फिश रहता है। मानो तो रहता है नहीं, मतलब समुद्र में क्या रहता है जी? फिश। तो फिश, तो एफ के लिए 8, एस एच के लिए 6, यानी 8 जून को मनाया जाता है कौन सी? वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड सी डे मनाया जाता है कौन सी? समुद्र, विश्व समुद्र दिवस 8 जून को। इतना हो गया। उसी तरह से जैसे हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मान लीजिए इसको कुछ समझ में नहीं आया तो इसको कर दे हीरो, इधर कर दीजिए सीमा। एक सीमा मतलब हीरो है, जिसके मतलब सीमा, हीरो का सीमा, हीरो का
सीमा, सीमा मान लो कोई गर्ल्स है, किसी हीरो का मतलब जीएफ, जीएफ का क्या नाम है सीमा, तो गर्लफ्रेंड का नाम हीरो, कोई हीरो है जिसके गर्लफ्रेंड का नाम क्या है सीमा, तो गर्लफ्रेंड को शॉर्ट में जीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्रदर? जीएफ। तो जी के लिए 6 और एफ के लिए 8, यानी कि 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। आई होप ये आपको इसको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हम जितना बताए हैं चलिए आप उसको रिपीट करिए, आप अपने रिवीजन करिए। चलिए, समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो समुद्र में क्या मिलता है? फिश। तो फिश के तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा आराम से। फिश को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 8 जून। हिरोशिमा, हीरो अब मतलब हीरो की जो सीमा है उसकी क्या है? गर्लफ्रेंड है, जीएफ है। क्या है? जीएफ। तो 6 अगस्त, ये भी 6 अगस्त, ये क्या है? 8 जून को। समुद्र में क्या है? 8 जून। और संस्कृत दिवस, तो संस्कृत सबसे ज्यादा कौन जानते हैं? फूफा। तो 8 अगस्त। वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स, तो वुमेन्स जो लोग रहती कौन सा बर्तन साफ करती कौन था? भीम साबुन से। भीम से 8 मार्च को। एसबीआई की स्थापना देश, तो एसबीआई बैंक में आप क्या करना है? वहाँ इलाज कराने जाइएगा या कोई नट बोल्ट नहीं ना, अब डाके ना, या तो पैसा जमा करने जाओगे, नहीं तो दूसरा लक्ष्य कि उसको पैसा लेने जाओगे। तो डाका, तो क्या करने गए? अब डाका डालने, तो डाका डालिएगा, एसबीआई में डाका डाले, और जो डाका डाले वो पैसा को आप पोस्ट किए, और पोस्ट किया उसके बाद इंक्वायरी के बाद आप क्या होगा? पकड़ा गया, तो आपको मार उड़ के फोड़ फाड़ दिया। तो आप किसके पास जाओगे भाई? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या मारा? टाका। तो एसबीआई की में गए डाका डाले, तो डाका तो 1 जुलाई, पैसा पोस्ट किए तो 9 अक्टूबर, पैसा को तोड़िएगा, फिर टाका दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर्स डे मनाया जाए तो 1 जुलाई। उसी तरह से फिर नेक्स्ट में आपको ग्लोबल फैमिली वर्ल्ड ग्लोबल डे, विश्व परिवार दिवस, तो आपको जो दादाजी है परिवार का, वो आपको क्या दे रहे? ग्लोबल दे रहे हैं, तो ग्लोबल को तोड़िएगा तो 1 जनवरी। उसी तरह से जैसे स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस या इंटरनेशनल यूथ डे, ये यूथ डे, विश्व जवान दिवस, ऐसे युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। कब? तो युवा जो लोग होते हैं अभी के सबसे ज्यादा कौन सी पीते हैं भाई? तो ठंडा पीते हैं। स्वामी विवेकानंद भी क्या पीते थे? ठंडा। तो ठंडा को तोड़िएगा तो 12 जनवरी आ जाएगा। उसी तरह से आपको जितना बताए हैं आई होप हम उस सबको लिख देते हैं और आपको याद हो गया होगा। और आप जैसे जैसे हम वीडियो में बताते हैं वैसे वैसे आप सबको नोट कर लीजिएगा, और आपको हम एक तरह से पूरा लिख देते हैं जो जो हम बताए थे। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। वर्ल्ड बरेली डे, वर्ल्ड बरेली डे, तो देखिए बरेली तो रैली, तो रेल उल आप देखिए अभी जो नेता लोग है सब रेल रेल का रैली कहाँ निकलता है? तो रोड पर भाई, घर गुल्ली में नहीं, रोड पर। तो रोड को तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 4 जनवरी रोड। तो 4 जनवरी, जनवरी को शॉर्ट में लिख देते हैं 4 जनवरी, तो ये क्या कर दीजिए? तो रोड। तो अभी का जो रैली है वो क्या? तो वर्ल्ड बरेली दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। रोड रैली कहाँ निकलता है भाई? रोडे पर निकाल देता है। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, स्वामी विवेकानंद बर्थडे, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे इसी को एक इसी दिन होता है इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। तो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल। तो अभी का जो युवा है भाई क्या पीता है? ठंडा पीता है। तो ठंडा को तोड़िएगा तो आएगा आपको 12 जनवरी। कितना आएगा भाई? 12। ठंडा लिख लीजिए यहाँ पर, ठंडा 12 जनवरी। इसको तोड़िएगा तो स्वामी विवेकानंद क्या पीते थे? ठंडा पीते थे। और इंटरनेशनल यूथ डे करो तो ठंडा माना। उसके बाद नंबर 4 है, 1 2 3 4, 4 इसका 4 ले लीजिए, 4 5, यहाँ से 5 में 2 गो है, तब वो 4 भी दोनों सेम है। 5 में देखे हम क्या बताए? संस्कृत डे, संस्कृत। तो सबसे ज्यादा संस्कृत कौन जानता है? तो सबसे ज्यादा संस्कृत फूफा जानता है, यानी 8 अगस्त को। अब तोड़िएगा ना तो 8 8 आएगा, तो 8 कौन महीना? अगस्त है, तो 8 अगस्त, यानी ब्रैकेट में आपको कर लेना है फूफा। तो सबसे ज्यादा संस्कृत कौन जानता है? तो फूफा जानता है। नंबर 6 में बर्ड्स डे, इंटरनेशनल बर्ड्स डे। तो वर्ड को क्या करते देखें आप? फ्लाई करते देखें, उड़ते देखें। तो फ्लाई को तोड़िएगा तो आपको 8 से जाएगा 8 मई। कोई मई? 8 मई, फ्लाई 8 मई को आ जाएगा। उसी तरह से नंबर 7 में देख लीजिए,
वर्ड्स को अब क्या करते हैं देखें, फ्लाई देखें। अब एसबीआई की स्थापना दिवस थे, एसबीआई तो एसबीआई इस्टाब्लिश्ड डे, इसको बोलते हैं एसबीआई इंग्लिश में इस्टाब्लिश, एसबीआई इस्टाब्लिश्ड डे। एसबीआई में आप क्या करने गए हो भैया, तो डाका डालना, डाका डाले क्या डाका डाले होता है पैसा चोरी करने, पैसा डाका डालना। तो आप ला उसको पोस्ट किया तो उसके बाद आपको इंक्वायरी पकड़ाया तो आपको तोड़ ताड़ दिया, फोड़ फाड़ दिया, तो आप कहाँ गए, डॉक्टर के पास जाओगे, दर्जी के पास तो जाओगे नहीं, तो डॉक्टर तो एसबीआई में आप क्या करना है, डाका डालना। तो डाका को जोड़िएगा तो 1 जुलाई डाका। और फिर इसी तरह से 8 नंबर 8 में आप देखिए पोस्ट डे। पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो पोस्ट में आप क्या कर, पैसा पोस्ट करने का, पैसा को तोड़िएगा था 9 अक्टूबर, कौन सी 9 अक्टूबर, पैसा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पैसा। आप इतना भाई आप नोट करिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट लिख देते हैं। देखिए आपको याद करें, ग्लोबल फैमिली डे, आपको ग्लोबल कौन दे रहा था, दादा दे रहे हैं, तो दादा को तोड़िएगा तो 1 जनवरी। वर्ल्ड रैली डे, तो रैली आप देखते हैं ना, मतलब जो मतलब नेता होता है रैली रोड पर निकालता है, तो रोड के तोड़िएगा तो 4 जनवरी। तो रैली कहाँ निकालता है, रोड पर। स्वामी विवेकानंद क्या पीते थे भाई, ठंडा पीते थे। और उसी दिन इंटरनेशनल यूथ दिवस भी मनाया जाता है, तो ठंडा को तोड़िएगा तो 12 जनवरी। संस्कृत, सबसे ज्यादा संस्कृत कौन जानता है आपके परिवार में, तो फूफा जी जानते हैं, तो फूफा को तोड़िएगा तो 8 अगस्त। बर्ड्स डे, बर्ड्स पक्षी दिवस, इंटरनेशनल बर्ड्स डे, तो पक्षी दिवस का मनाए, तो पक्षी को क्या करते देखे, फ्लाई, तो फ्लाई को तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 8 मई। एसबीआई इस्टेब्लिश्ड डे, एसबीआई की स्थापना दिवस। तो एसबीआई में आप क्या करने गए भाई, डाका डालना, डाका डाला तो डाका तो 1 जुलाई। अब वो डाका डाला तो पैसा को क्या करोगे, बैंक में तो डालोगे उतना पैसा का, पोस्ट कर दिया, क्या कर दिया भाई, सिंपल सा पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट को करोगे तो 9 अक्टूबर, 9 समझ में करो। उसके इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट है 10 नंबर में, देखिए डॉक्टर्स डे, कौन सी, डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर, तो देखिए आप एसबीआई में क्या कर डाला, फिर पैसा डाले और पोस्ट किए, पैसा को क्या किए पोस्ट, फिर आपको मार फोड़ का क्या फोड़ फाड़ दिया, तब किसके पास गए, तो डॉक्टर। तो डॉक्टर का आपको क्या माना, टाका, तो टाका को तोड़िएगा तो 1 जुलाई ही आएगा। ब्रैकेट में लिख लेना है टाका, कौन सी, हमेशा के लिए याद रहेगा भाई, बहुत फनी है, इसे याद रहेगा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट समुद्र डे ना, तो ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड सी डे बोलिए या ओशियन डे, वर्ल्ड सी डे, विश्व समुद्र, इसको बोलते हैं समुद्र। हिंदी वह आप मैट्रिक भी एग्जाम में पूछेगा, 2 से 3 नंबर पक्का बन जाएगा, यही आराम से सोशल साइंस में पूछेगा। वर्ल्ड से समुद्र दिवस, इसको समुद्र दिवस, तो समुद्र में क्या होता है, फिश रहता है, तो फिश को तोड़िएगा तो 8 जून, कौन सी 8 जून, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए आप फिश। फिर 11 नंबर हिरोशिमा डे, कौन सी भाई, हिरोशिमा डे। हीरो है, और हीरो की सीमा क्या है, सीमा क्या है, हीरो का गर्लफ्रेंड है, जीएफ है, जो सीमा है हीरो का क्या है, जीएफ है। हिरोशिमा नाम का कोई गर्ल्स है जो हीरो का जीएफ से, जीएफ को तोड़िएगा तो 6 अगस्त, कौन सी 6 अगस्त, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए जीएफ। देख 8वां महीना अगस्त, 8वां महीना होता भाई। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे ये पूछा है 2019 में पूछा है ये वाला वुमेन्स डे, मेरे टाइम में पूछा था वुमेन्स डे। तो उस वक्त मुझको पता नहीं था भाई कि मतलब वो इतना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता, मुझे पता था नहीं। तो क्या किए, मार दिए, मतलब 7 मार्च में, जो क्या हो गया, गलत हो गया था। वुमेन्स डे इंटरनेशनल, तो जो वुमेन्स जो होती है वो क्या करती हैं, बर्तन साफ करती हैं, तो कौन सा मुझसे, तो भीम, तो यानी 8 मार्च, कौन सी 8 मार्च, ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन सी भीम लिख लीजिए। नंबर 13 में आपको हम क्या बताए हैं इसके, वुमेन्स डे। उसके बाद है हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, इंटरनेशनल
पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, आप इतना INT का मतलब समझिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को क्या नहीं लगता है, तो आप सुने होंगे बचपन में, या मेरे पापा बोलते थे कि स्टूडेंट जो है ना उसको, विद्यार्थी लोग को ट्रेन में क्या नहीं लगता, टिकट नहीं लगता। तो टिकट के तो ये था 17 नवंबर। टी के लिए हम क्या बताए थे भाई, नवंबर। जब भी टी आएगा, टी से जो वर्ड बनेगा वो क्या होगा, तो नवंबर के लिए आएगा टिकट। अगर इधर नहीं देगा तो यहाँ पर टिकट लिख लीजिए। टिकट आगे देख लीजिए, वर्ल्ड मिल्क डे हम बताए ना, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क। तो आप मिल्क कैसा पीना पसंद करोगे भाई, ताज़ा ताज़ा वैसे पियोगे नहीं ना, तो ताज़ा ताज़ा को तोड़ोगे तो क्या आएगा 1 जून को, कौन सी भाई 1 जून को। इसी तरह से 15 नंबर में देख लीजिए, आप टीचर्स डे सुने होंगे कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है। लगभग ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता रहता है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है, मगर भाई टीचर्स डे दो को मनाया जाता है। एक होता है टीचर्स डे, एक होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। एक टीचर्स डे मनाया जाता है, एक वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। और कोई बोलता होगा नहीं, आपको पता नहीं होगा। लगभग ऑलमोस्ट आप जितना भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, लगभग किसी को भी पता नहीं है कि इतना ये वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है। टीचर्स डे आपको मनाया जाता है 5 सितंबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। तो कैसे हमेशा के लिए याद रहेगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए टीचर्स डे। टीचर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, टीचर्स डे। तो टीचर लोग आपको क्या करता है भाई, क्या मतलब टीचर्स डे आपको हेल्प ना करता है कि क्या करता है, मतलब जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे, तो हम आपका क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हम कुछ कुछ कर रहे हैं कि लो मतलब ये घोर के पिला, कुछ भी। टीचर्स क्या करता है, हेल्प करता है, सिंपल सा, कुछ नहीं करता, क्या करता है, हेल्प। तो आप हेल्प को तोड़िएगा तो आ जाएगा 5 सितंबर। कौन सी 5 सितंबर। हेल्प क्या करता है टीचर्स लोग, तो टीचर लोग क्या करते हैं, हेल्प करता है। टीचर्स डे तो टीचर आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिंपल सा बात, पढ़ाता नहीं है जी, वो हेल्प करता है। जो टीचर बोलता है कि हम पढ़ाते हैं, वो भाई गलत बोलता है। टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे क्या होता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर आपको क्यों करता है, हेल्प करता है। और वर्ल्ड टीचर्स डे तो आप इतना नोट करिए, जगह नहीं है, हम इसको फिर मिटाकर लिख देंगे। हम भी इसको बता देते हैं भाई, उसके बाद हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई मुझको और वीडियो चाहिए। हम ऐसी 100-150 बता देंगे, जितना लूसेंट बुक में नहीं है। लगभग आपको दुनिया का वो सारा दिवस बता देंगे, जो आप दिन तारीख देखकर बता दीजिएगा। हमेशा बुक से भी आपको लूसेंट बुक में जितना नहीं लिखा है, उससे ज़रा आपको भाई याद रहेगा। बताओ, जहाँ से कुछ भी पूछेगा झट से जवाब देगा। तो ये आप नोट करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टीचर्स डे तो देख लिए, अब लिखना है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे, टीचर्स डे था भाई, अभी क्या है, वर्ल्ड टीचर्स डे। तो मान लीजिए मतलब वर्ल्ड टीचर्स डे आपको याद कैसे रहे, टीचर आपको क्या करता है, हेल्प। एगो टीचर होता है जो लेजी टाइप का होता है, क्या होता है, लेजी, सुस्त होता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे मतलब वर्ल्ड टीचर्स डे। दुनिया में बहुत सारे जो जैसे क्या है, लेजी है, क्या है जी, लेजी, याद रखें, लेजी। तो वर्ल्ड टीचर्स डे क्या है, लेजी। तो लेजी के तोड़िएगा तो आपको आ जाए, एल के लिए 5, जेड के लिए 0, यानी 5 अक्टूबर। वो 0 10वां महीना से लेकर चलते हैं, यानी 5 अक्टूबर। तो आप इसको क्या याद रखेगा, 5 अक्टूबर। ब्रैकेट में लिख लेना आपको, कौन सी, लेजी। तो वर्ल्ड टीचर्स डे का मतलब है लेजी। वर्ल्ड का जो टीचर्स है वो क्या, लेजी है, सुस्त है। तो वो लेजी को तो ये 5 अक्टूबर से टीचर्स आपको क्या करता है, हेल्प। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आप लिखते हैं कि कश्मीर दिवस। कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है, तो कश्मीर, मान लीजिए ऐसे भी कश्मीर में मतलब पाकिस्तानी सबका नजर गड़ा हुआ, आतंकवादी मतलब हो हल्ला होता है कश्मीर में। तो आप कश्मीर में ऐसा आप नहीं जाओगे। जब भी कश्मीर में जाओगे तो क्या लेकर जाओगे भाई, गन बंदूक ले जाओगे। तो कश्मीर में आप क्या लेके जाओगे, गन। कौन सी, तो गन लेके जाओगे। तो देखो इसको तोड़ोगे तो जी के लिए 6 और 2 एवलिक साइन देंगे, तो यानी 6 फरवरी।
तो 2 फरवरी में ना होता है, यानी 6 फरवरी को मनाया जाता है कौन सी, तो बोले तो 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है जी, तो कश्मीर डे। तो अब इसमें लिख लो ब्रैकेट में गन। तो अब जब भी कश्मीर जाओगे तो कौन सी लेके जाओगे, गन लेके जाओगे। तो कश्मीर 18 नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर कौन सी लेके जाओगे भाई, गन लेके जाओगे। अब इन्वायरमेंट डे ना, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट अंतर्राष्ट्रीय पहला कौन सी, पर्यावरण दिवस। इन्वायरमेंट डे कब है, पर्यावरण दिवस। आप जानते हो पर्यावरण दिवस में आप स्कूल में गए होंगे, और जब स्कूल लाइफ में रहे होंगे तो आपको सब पौधा उधा लगाए होंगे छोटा छोटा। तो मान लीजिए कि आप जब उस इन्वायरमेंट के डे आप कौन सा चीज का पेड़ लगाते हो, लीची का लगाते हैं। किसका लगाते हो भाई, लीची। सब चीज का लगाता है। आप कौन सी का लगा, लीची। थे एल के लिए 5, CH के लिए 6, यानी कि 5 जून कौन सी मनाया जाता है भाई, तो 5 जून को मनाया जाता है कौन सी, पर्यावरण दिवस। इन्वायरमेंट डे, इसको हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, पर्या, ऐसे कुछ होगा, हमारा हिंदी में उतना नहीं लिखने आता है। पर्यावरण, पर्यावरण इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे। तो क्या मतलब उस दिन आप सब आप क्या चीज का पौधा लगाए, लीची का, तो लीची का तो गया था 5 जून। इसी तरह से आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू डे, सरोजिनी नायडू दिवस कब मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू दिवस कब मनाया जाता है, तो मान लीजिए आप, हर लड़की की तमन्ना क्या होती है कि हम सरोजिनी नायडू बने। तो यानी कि तमन्ना, हर लड़की की तमन्ना क्या है कि सरोजिनी नायडू बने। कौन सी है, तमन्ना। तो तमन्ना को तोड़िएगा तो टी के लिए 1, M के लिए 3 और 2, यानी कि 13 फरवरी। कौन सी भाई, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है कौन सी, फेब्रुअरी, या ब्रैकेट में लिख लीजिए तमन्ना। सरोजिनी नायडू दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू। उसी तरह से मान लीजिए 20 में आपको मैथमेटिक्स दिवस मनाया जाता है। हाँ भाई, गणित दिवस। अब ये सब जान रहे होंगे, नहीं जानते होंगे आप शायद। मैथमेटिक्स दिवस, ये मैथ्स डे बोलिए, मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो मैथमेटिक्स में हर बच्चा को सपना होता, क्या होता है, ड्रीम होता है कि हमको एग्जाम में मैथ्स में बढ़िया नंबर। अक्सर देखे होंगे कि जो बच्चा का डर रहता है ना भाई, मैथ्स में रहता है कि मैथ्स में कैसे पास करेंगे कोई भी एग्जाम में। मैक्सिमम मानिए 70% 80% बच्चा का डर रहता है मैथ्स में, कि मैथ्स में हम कैसे पास कर जाए, रट रट के दिस जाए। तो हर बच्चा का क्या रहता है, ड्रीम रहता है कि मतलब मैथ्स में हम कुछ कमाल कर जाए। तो मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स में आपका ड्रीम क्या है कि 90% प्लस लेके आए। कौन सी है भाई, मैथ्स में अधिक नंबर लाने का आपका क्या है, ड्रीम है। तो ड्रीम के तरीके वो D4M, मतलब 14 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई, तो मैथमेटिक्स दिवस मनाया जाता है 14 मार्च है। ब्रैकेट में लिख लीजिए आप ड्रीम। तो हर बच्चा का ड्रीम क्या है कि मैथमेटिक्स में हम 90% प्लस मार्क्स लेकर। सरोजिनी नायडू हर लड़की तमन्ना है, वर्ल्ड टीचर्स का एलर्जी है। इसी तरह से हम 20 को बताएं। आई होप आपको 20 याद हो गया हो। अगर ब्रदर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए भाई, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो हम समय पर डालें तो उस डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। और मतलब इसी तरह से आपको सब चीज़ का चाहिए निमोनिक्स में, तो हम सारा चीज़ बताएंगे आपको। कहीं से कोई सा स्पेशल नहीं होगा। अगर 10th के लिए तो आपको भाई 2-3 नंबर आपको पक्का पूछेगा। आपको 2-3 नंबर बहुत ही बड़ी बात है। 2-3 नंबर, 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू रहता है। तो आपको आई होप पूरा याद हो गया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए और वीडियो के शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही।